this is regulation of gastric secretions. So इसमें 4 phases थे, cephalic phase, gastric phase, intestinal phase and resting phase लास्ट वाला. बट या इसमें मैं 2 ये वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज़ cephalic phase. ये ब्रेन से रिलेटेड है, हायर सेंटर्स ऐसा. एंड ये जो है गैस्ट्रिक वो स्टमक से है रिलेटेड. तो नाउ cephalic phase, secretion even before food enters the stomach. तो वही 2 तरीके के हैं, कंडीशन, अनकंडीशनड. अनकंडीशन में लाइक फूड इज़ इन द माउथ, टेस्ट रिसेप्टार से वो ग्लॉसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व्स के थ्रू ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरस तक जा रहे हैं. और फिर वहाँ से वेगस न्यूक्लियस और वो थ्रू वेगस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जा रहे हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अब सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ दैट. ये है माउथ में तो अनकंडीशनड. लाइक स्टमक में नहीं गया, बस माउथ में है. बट कंडीशनड में वो भी नहीं है, इज़ जस्ट कि थॉट आया या फूड स्मेल इज़ देयर, साइट ऑफ फूड ऐसा. उसका ये क्या है, देन वहाँ से गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती. दिस इज़ थ्रू हायर सेंटर्स. ये उसके हायर सेंटर्स के कंट्रोल में है. कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो ऐसा. ये हो गया. सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ये पूरे फेजेस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिफेलिक फेज में है एसिड एंड पेप्सिन. सबसे ज़्यादा सिक्रेट इसमें हुआ, 30% सिक्रेशन इवन बिफोर एंट्री ऑफ फूड. नाउ ये ऑल्सो एक क्लिनिकल है कि वैगोटोमी, रिमूवल ऑफ वेगस समथिंग लाइक दैट ऐसा कर दिए तो पेप्टिक अल्सर्स केस में करते, जिससे ये फेज अबॉलिश हो जाता. नहीं तो ना को बस थॉट आया एंड देन सिक्रीशन स्टार्ट हो गया HCl का, तो उससे उन लोगों के गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे इफेक्ट पड़ता. तो वो नहीं होना है तो वेगोटोमी कर देते. एक्चुअल रेगुलेशन यहाँ से है. दिस इज़ वेगस. तो ये वेगस जो नर्व है वो क्या करे, फर्स्ट डायरेक्टली ACH रिलीज़ कर दे रही फ्रॉम उसके फाइबर्स, ACH रिलीज़, और ECL सेल्स के थ्रू हिस्टामाइन रिलीज़ कर रहे हैं और वेगल फाइबर्स के थ्रू GRP फिर G सेल्स पे एक्ट कर रहा, तो जब जाके गैस्ट्रिन रिलीज़ होता. और ये ACH और ACH हिस्टामाइन एंड ये G सेल्स का गैस्ट्रिन जो है ना, ये सब पेराइटल एंड चीफ सेल्स पे एक्ट करते. ACH डायरेक्टली एक्ट करता, ये लोग इनडायरेक्टली एक्ट करते. एंड फिर HCl एंड पेप्सिन, पेराइटल सेल से HCl सिक्रीट हो जाता, चीफ सेल से पेप्सिन से सिक्रीट हो जाता. ये cephalic phase है. Now gastric phase में when food enters stomach 50 to 60% total gastric secretion इसमें होता. पूरा 50 to 60% सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है, मगर जो एसिड एंड जो एंजाइम सबसे ज़्यादा cephalic phase में रहते हैं. दिस इज़ दैट. एंड ये रेगुलेशन न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेशन है, 2 टाइप्स. न्यूरल में जो जब स्टमक में एंटर हो गया फूड, तो वो स्ट्रेच जब हुआ तो रिफ्लेक्स स्ट्रेच के जो इम्पल्सेस हैं वो वेगस के थ्रू जाते. वेगल में वेगस के थ्रू जाते. लोकल रिफ्लेक्सेस ऐसे जाते जिसमें उन लोग डायरेक्टली एक्टिवेशन ऑफ मीजनस प्लेक्सस कर देते. उससे उन लोगों को पता चल जाता कि फूड हैज़ एंटर्ड ऐसा. फिर वहाँ से गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता. और वेगल रिफ्लेक्सेस में सेम ये जैसा सिफेलिक का हो, ये वेगस ACH ECL, ये सेम ये यहाँ पे भी लिख दे सकते हैं 2 टाइम्स. एंड देन हार्मोनल, इसमें बस एंटर हो गया स्टमक में, इसमें एंटर नहीं हुआ, दैट इज़ द डिफरेंस. बाकी ये सेम फ्लो चार्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं. देन हार्मोनल में ये 4 हार्मोन्स हैं मेन. सोमैटोस्टैटिन जो है सो ये नेगेटिव है, इनहिबिट कर रहा. बट ये गैस्ट्रिन, हिस्टामाइन, एसिटाइलकोलिन, सोमैटोस्टैटिन, ओके, गैस्ट्रिन, हिस्टामाइन, एसिटाइलकोलिन, ये 3 जो यहाँ पे थे वो इस 3 हार्मोन्स इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं HCl सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं. तो न्यूरल वाइज ऐसा हार्मोन्स ये वाले. एंड ये डायग्राम डाल सकते हैं. सेम वही जो है ऑलमोस्ट सेम है. G सेल ब्लड वेसल्स के थ्रू जाके गैस्ट्रिन रिसेप्टार्स पे एक्ट करते हैं और वहाँ से फिर गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है और वो कैल्शियम इंक्रीज़ करता बॉडी में. एंड ये ACH फाइबर्स है. ACH का ये वेगस से आ रहा. वेगस से ACH फाइबर जो है सो ACH रिसेप्टार M3 पे जाते हैं और वो भी फिर कैल्शियम इंक्रीज़ कर देते हैं. एंड ये ऑल्सो इन लोग दोनों पॉजिटिव
इफेक्ट है इन लोग दोनों का ECL सेल्स पे, जो हिस्टामाइन रिलीज़ करते हैं, H2 रिसेप्टार्स पे जाता वो, एंड उससे CMT इंक्रीज़ होता, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ होता है इससे। तो इन लोग पूरे कैल्शियम इसलिए इंक्रीज़ कर रहे हैं बिकॉज कैल्शियम के थ्रू एक्ट करते ये जो थे ना ACH का, हिस्टामाइन, गैस्ट्रिन, इन लोग सब कैल्शियम के थ्रू जाके फिर HCl एंड पेप्सिन को इंक्रीज़ करते, इनका सिक्रेशन स्टार्ट करते। तो कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इधर। और ये 3 वे सिनर्जी बोलते हैं बिकॉज ये तीनों हैं उसमें। और इसमें इतना ही है, यहाँ से बस ग्राफ में ऐसा डाल देना कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बोल के लिख देना, इतना ही है, 2 फेजेस।